चेहरे, अरे चेहरे से इंसान कभी दागदार नहीं होता, चेहरे से इंसान कभी दागदार नहीं होता, और शाब चेहरे वाला इंसान सदा के लिए यादगार नहीं होता। चेहरे से इंसान कभी दागदार नहीं होता, और शाब चेहरे वाला इंसान सदा के लिए यादगार नहीं होता। और सच्चाई की नौका का सहारा लेकर तो देख मेरे यार, अरे सच्चाई की नौका का सहारा लेकर तो देख मेरे यार, ऐसा कोई मझधार नहीं जो पार नहीं होता, ऐसा कोई मझधार नहीं, ऐसा कोई मझधार नहीं जो पार नहीं होता। और कहा गया, मोदी जी के विषय में लोगों ने बहुत बहुत नारेबाजियां की। मैं अपने धर्म का अनुयायी होने के, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी इस जैन समाज के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। मैं उनके चरणों का चुम्बन नहीं कर रहा हूं, पर मुझे यह विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के साथ, इस धर्म के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर हमारा था और वो हमारा ही रहेगा। मैंने 4 पंक्तियां उनके लिए भी लिखी हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि सुनिएगा क्या कहते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत, एक बार ताली वाली बजाओ अंकित के लिए, बढ़िया पढ़ रहा है। आयना भी तब से शर्मसार हो गया, आयना भी तब से शर्मसार हो गया, गिरगिट सा इंसान का जब से किरदार हो गया। आयना भी तब से शर्मसार हो गया, गिरगिट का इंसान का जब से किरदार हो गया। और वतन की आबरू पे कहीं आंच ना आने पाए, प्रधान मेरे देश का चौकीदार हो गया, प्रधान मेरे देश का चौकीदार हो गया। और सुनिएगा, जो एक कविता जो मैं अपने परिचय की कह रहा था, मैं आपके समक्ष रखता हूं कि कविता लिखने को लिख सकता हूं गोरी के गालों पर, कविता लिखने को लिख सकता हूं गोरी के गालों पर, कलम उठा लिख भी सकता हूं उसके लंबे बालों पर। कविता लिखने को लिख सकता हूं गोरी के गालों पर, कलम उठा लिख भी सकता हूं उसके लंबे बालों पर। लिखने को तो लिख सकता हूं कजरारे सी आंखों पर, लिखने को तो लिख सकता हूं कजरारे सी आंखों पर, या लिखने को लिख सकता हूं रंग बिरंगे नाकों पर, या लिखने को लिख सकता हूं रंग बिरंगे नाकों पर। किंतु मैं कविता लिखता हूं भारत मां के छालों पर, किंतु मैं कविता लिखता हूं भारत मां के छालों पर। वतन की खातिर अंगारों पर चलने वाले लालों पर, वतन की खातिर अंगारों पर चलने वाले लालों पर। किंतु मैं कविता लिखता हूं सेनानी के छालों पर, वतन की खातिर अंगारों पर चलने वाले लालों पर। कलम इजाजत नहीं है देती मुझको मैं श्रृंगार लिखूं, कलम इजाजत नहीं है देती मुझको मैं श्रृंगार लिखूं। या यौवन में खोया पाया झूठा मूठा प्यार लिखूं, या यौवन में खोया पाया झूठा मूठा प्यार लिखूं। नहीं मुझे शोभा है देता मैं सुबह को शाम लिखूं, नहीं मुझे शोभा है देता मैं सुबह को शाम लिखूं। या शीला की बड़ी जवानी मुन्नी को बदनाम लिखूं, या शीला की बड़ी जवानी मुन्नी को बदनाम लिखूं। कलम मेरी हर पल है कहती रण का कोई सार लिखूं, कलम मेरी हर पल है कहती रण का कोई सार लिखूं। रणभूमि में बिछने वाली लाशों का अंबार लिखूं, रणभूमि में बिछने वाली लाशों का अंबार लिखूं। गणनायक पर लिखना है तो भगत सिंह का नाम लिखूं, गणनायक पर लिखना है तो भगत सिंह का नाम लिखूं। हंसते हंसते फांसी झूला पीकर ऐसा जाम लिखूं, हंसते हंसते फांसी झूला पीकर ऐसा जाम लिखूं। प्रेम अगर लिखना ही है तो ऐसा एक निशान लिखूं, प्रेम अगर लिखना ही है तो ऐसा एक निशान लिखूं। श्री कृष्ण की मुरली की फिर मधुर मधुर में तान लिखूं, श्री कृष्ण की मुरली की फिर मधुर मधुर में तान लिखूं। पीते पीते बिस मुस्काई मीरा की मुस्कान लिखूं, पीते पीते बिस मुस्काई मीरा की मुस्कान लिखूं। और लिखते 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 कलम कह उठी मैं उसका यश गान लिखूं, लिखते लिखते कलम कह उठी मैं उसका यश गान लिखूं। विश्व गुरुता और रहेगा ऐसा हिंदुस्तान लिखूं, विश्व गुरुता और रहेगा ऐसा हिंदुस्तान लिखूं, विश्व गुरुता और रहेगा ऐसा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया अंकित, क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा अंकित जैन। अब यूं कहने को तो नया कवि है, लेकिन काम तो इसने वो करा जैसे 5-7 साल से कवि सम्मेलन पढ़ रहा हो। किसी को नहीं छोड़ा, उज्जैन से लेके बंबई तक पूरी फिल्मी दुनिया आपके सामने रख दी। और उन मुंबई के फिल्मी गीतकारों से, ये हमारे गीतकार दादा हेमंत श्रीमाल सुगनचंद जी जैन बैठे हैं, हमारी सोनल जैन बैठी है। इन गीतकारों में और उन मुंबई के फिल्मी गीतकारों में बहुत अंतर है, क्योंकि उन मुंबई के फिल्मी गीतकारों के कारण देश की तमाम माताएं परेशान हो गई। उधर बाप मुन्नी की बदनामी के दाग धोने गया था और इधर शीला जवान हो गई। इन पीड़ाओं को लेकर के फिल्मी दुनिया चल रही है। मैं अंकित को बधाई देना चाहता हूं। और आपने आज से 40 साल पहले पूजा भट्ट की एक फिल्म आई थी सड़क, 40 साल पहले, और उसके 15 साल बाद उसकी सगी बहन आलिया भट्ट की एक फिल्म आई थी हाईवे।
मेरा कहने का मतलब यह कि सड़क से हाईवे पे आने में हमको 15 साल लग गए, लेकिन हाईवे से जंगल में गौ माता को देखने के लिए हम 75 साल में भी नहीं पहुंच सके। गायों का वध, बैलों का वध, फिर अवध कहां रह पाएगा? गायों का वध, बैलों का वध, फिर अवध कहां रह पाएगा? और बेचेंगे मांस विदेशों को, क्या राम राज आ पाएगा? अरे गोपालों की धरती पर गायों का खून बहाएगा तो गौतम गांधी का नहीं, देश जल्लादों का कहलाएगा। यह हमारे तीर्थंकर की पीड़ा है। गौ माता को बचाने के लिए हमारे कोई भी तीर्थंकर 24 में से रहे, और सबने गौ माता की रक्षा की बात की है। और हमने क्या दिया 75 साल में? हम कहते हैं कहीं गंगा माता की बात होती है, धरती माता की बात होती है, गौ माता की बात होती है, लेकिन उन माओं को मिला क्या? कि बस जातिवाद के दंगे भारत माता के लिए, बस जातिवाद के दंगे भारत माता के लिए, और गंदगी दुनिया भर की गंगा माता के लिए। दुख इससे अधिक क्या होगा, दुख इससे अधिक क्या होगा धरती माता के लिए। 2 गज जमीन ना छोड़ी गौ माता के लिए। ये पीड़ा है। लेकिन अंकित ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे गुरुदेव का, पूज्य श्री गुरुदेव जी का नाम पहले, हमारे साहिब जी का नाम पहले महावीर था, बाद में मुक्ति सागर हुआ। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि महावीर से मुक्ति सागर बनने तक कितना त्याग, कितना तप और कितनी तपस्या करना पड़ती है, ये हम ना हाथ से लिख सकते हैं, ना वाणी से बोल सकते हैं। चाहे जोगी होवे रोगी, चाहे तेज बुखार चढ़े, चाहे जोगी होवे रोगी, चाहे तेज बुखार चढ़े, 108 डिग्री ही क्या थर्मामीटर भी पार करे। पत्थर या लकड़ी का बिस्तर और भुजा का सिरहाना नहीं सहन हो अगर ठंड, तो वही धर्म पर मर जाना। पंडित अशोक नागर सच कहता, पंडित अशोक नागर सच कहता, इसमें झूठ नहीं है। मोक्ष मार्ग और मुनि दशा में कोई छूट नहीं है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अंकित से इस कवि सम्मेलन का, वो तो हमारे वरिष्ठ कवि थे, उन्हें तो हम फिर जरूरत पड़ी तो उनकी काली वाली कविता नहीं सुन पाए। अगर आखिर में समय बचा तो वो काले रंग पे जो उन्होंने 6 मिनट की एक कविता लिखी है वो हम जरूर सुनेंगे। मैं चाहता हूं, देखिए सब धीरे धीरे, एक टहनी बढ़ कभी पतवार बनती है, एक टहनी बढ़ कभी पतवार बनती है, एक चिंगारी दह कंगार बनती है, और रौंद दी जाती है पैरों से जो मिट्टी, वो ही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। और वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। और चाहे जितनी ही बड़ी हो और चाहे जितनी ही कठिन, पर हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। यह बात हेमंत सोरेन के लिए है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक हमारे श्रेष्ठ युवा कवि जो रहते तो बंबई है लेकिन है उज्जैन के, आज हमने आज के इस कवि सम्मेलन में रचना पाठ के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया, उनको बुलाया, उनसे कहा कि आपको आना पड़ेगा। और पुलकित जैन आज हमारे बीच में है। जोरदार तालियां बजा करके पुलकित जैन का स्वागत करें। भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में नमन करता हूं।
आचार्य श्री मुक्ति सागर जी महाराज साहब जी के चरणों में नमन करता हूं। अभ्युदयपुरम की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। टेक्नोलॉजी के इस युग में गुरुकुलीन शिक्षा को प्रासंगिक बनाने वाली यह भूमि, इसको 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूं कि खुश हुआ गगन, खुश वसुंधरा हो गई। वाह। खुश हुआ गगन, खुश वसुंधरा हो गई। संस्कारी शिक्षा जहां परंपरा हो गई। खुश हुआ गगन, खुश वसुंधरा हो गई। संस्कारी शिक्षा जहां परंपरा हो गई। और जब से निर्माण हुआ अभ्युदयपुरम तीर्थ का, जब से निर्माण हुआ अभ्युदयपुरम तीर्थ का, जब से निर्माण हुआ अभ्युदयपुरम तीर्थ का, धन्य ये शहर हुआ, धन्य धरा हो गई। धन्य ये शहर हुआ, धन्य धरा हो गई। और सकल जैन समाज की यहां उपस्थिति है। वो जैन समाज, वो जैन धर्म, वो जैन दर्शन जिसने दुनिया को मोक्ष का रास्ता दिखाया, जिसने दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया, जिसने गांधी को अहिंसा का रास्ता दिखाया। मैं 4 पंक्तियां उस जैन दर्शन को समर्पित करता हूं कि टूटा फूटा काम सफल हो जाएगा। टूटा फूटा काम सफल हो जाएगा। दुनिया भर में नाम सफल हो जाएगा। टूटा फूटा काम सफल हो जाएगा। दुनिया भर में नाम सफल हो जाएगा। और महावीर का रास्ता गर अपना लोगे, अरे जैन धर्म का रास्ता अगर अपना लोगे, महावीर का रास्ता अगर अपना लोगे, जीवन का संग्राम सफल हो जाएगा। जीवन का संग्राम सफल हो जाएगा। क्या बात है। महावीर का रास्ता अगर अपना लोगे। बाबा। अच्छा, पिछले दिनों इसी जैन समाज ने एक लड़ाई लड़ी। गुरुदेव ने भी बताया कि सम्मेद शिखर, जैन समाज की आस्था का शिखर, शिखर जी जब उस पर आंच आई तो जैन समाज ने जो लड़ाई लड़ी वो बड़ी ऐतिहासिक थी। और वो ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि उस लड़ाई में ना कोई पत्थर चला, ना कोई खून बहा, ना कोई आग लगी, और फिर भी बात जहां तक पहुंचना थी वहां पहुंच गई। किसी ने कहा साहब कि 140 करोड़ का देश है और ये 45-50 लाख की जनसंख्या वाला समाज क्या ही कर लेगा। मैंने जवाब में 4 पंक्तियां लिखी। आपको लगे कि आपके मन की बात है तो अपनी ऊर्जा को तालियों में बदलना। मैंने कहा कि कठिन जो रास्ता हो तो संभलना पड़ता है। कठिन जो रास्ता हो तो संभलना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, चलना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, चलना पड़ता है। और क्या है जैन समाज की हम वो चिराग हैं कि अगर अड़ जाएं, हम वो चिराग हैं कि अगर अड़ जाएं तो आंधियों को भी रास्ता बदलना पड़ता है। हम वो चिराग हैं कि अगर अड़ जाएं तो आंधियों को भी रास्ता बदलना पड़ता है। अच्छा, मैं याद दिला देना चाहता हूं सबसे पहली बात तो ये कि ये 50 लाख 60 लाख का जैन समाज अपने आप को 100 करोड़ के सनातन धर्म से कभी अलग नहीं समझता। और इस बात का प्रमाण ये है कि जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो सकल जैन समाज उस आंदोलन के साथ खड़ा हुआ था। और आज भी अगर अयोध्या जाकर राम मंदिर की नींव में कोई कान लगा करके सुनेगा तो कोठारी बंधुओं की अस्थियों से जय श्री राम की आवाज आएगी। ऐसे राम कोठारी जैन और शरद कोठारी जैन को हम प्रणाम करते हैं। और उस बाप बेटे की जोड़ी जो आज भी कोर्ट में सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं, ऐसे विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन को भी हम प्रणाम करते हैं। तो मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं 100 करोड़ के सनातन धर्म के हमारे भाइयों से कि हमें कोई बलिदान नहीं चाहिए, हमें कोई खून नहीं चाहिए। बस ऐसा लगना चाहिए कि इस 45-50 लाख की जैन जनसंख्या के साथ में 100 करोड़ का सनातन धर्म खड़ा हुआ है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कंधा से कंधा मिलाओगे तो अच्छा लगेगा, तुम भी आवाज उठाओगे तो अच्छा लगेगा। कंधे से कंधा मिलाओगे तो अच्छा लगेगा, तुम भी आवाज उठाओगे तो अच्छा लगेगा। और लड़ने को तो हम अकेले भी काफी हैं लड़ाई में, लड़ने को तो हम अकेले भी काफी हैं लड़ाई में, मगर तुम भी साथ आओगे तो अच्छा लगेगा। लड़ने को तो हम अकेले भी काफी हैं लड़ाई में, मगर तुम भी साथ आओगे तो अच्छा लगेगा। हालांकि सच्चाई यह है कि हर समाज को, हर किसी को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण सारथी जरूर बन सकते हैं, मगर गांडीव तो अर्जुन को ही उठाना पड़ता है। तो जब अर्जुन गांडी उठाते हैं तभी समाज अपनी लड़ाई लड़ पाता है। लेकिन
हमारे समाज के साथ समस्या यही है, हम अपने कर्तव्य दूसरों पर ढोलते हैं। आदमी गाड़ी लेके जा रहा होता है और उसको पुलिस वाला पकड़ ले तो पहले आदमी लाइसेंस नहीं निकालता, पहले आदमी मोबाइल निकालता है, और वो भी ऐसा मोबाइल निकालता है जिसमें ऐसा कोई नंबर नहीं हो जो उसको पुलिस वाले से बचा सके। फिर जब मोबाइल से बात नहीं बनती है तो आदमी गांधी जी निकालता है, फिर गांधी जी से सारी बात बन जाती है, रिश्वत दे के निकल जाता है, और फिर कॉलोनी में टहलते हुए अपने मित्र से कहता है कि यार देश में भ्रष्टाचार बहुत है, ये हमारी स्थिति है। तब मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि गरीबी भुखमरी है, जंग है, बीमारी है, वतन ये एक है, तकलीफें बहुत सारी हैं। गरीबी भुखमरी है, जंग है, बीमारी है, वतन ये एक है, तकलीफें बहुत सारी हैं। और कब तलक देते रहें गालियां नेताओं को, कब तलक देते रहें गालियां नेताओं को, मेरा वतन है मेरी भी जवाबदारी है, मेरा वतन है मेरी भी जवाबदारी है, मेरा वतन है मेरी भी जवाबदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है पुलकित, बहुत बढ़िया। एक बार पुलकित के लिए जोरदार, पुलकित जैन के लिए आपकी तालियां। ये बहुत कमजोर तालियां, आपको शायद पता नहीं है, ये लाइव चल रहा है पारस टीवी पे पूरा कार्यक्रम, हमारी तालियां दिखेगी उसमें। हाँ, लाइव भी चल रहा है और कल भी 3 बार दिखाएंगे पारस टीवी पे, देखना आज का कवि सम्मेलन आप लोग। तो तालियां वालियां, और ये पूरा मामला कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पूरे उज्जैन शहर की बदनामी होगी। अभ्युदयपुरम का ये हमारा कार्यक्रम धर्म बड़ला बड़नगर रोड हमने बड़े अक्षरों में लिखा, और यह क्या हुआ 2.5 घंटे तक, ये हमारी तालियां तय करेगी जो बज नहीं रही है बरोबर। आप दीदी आप तो बहुत मेहनत कर रही हो, ये इधर कर ही नहीं रहे, ताली की तो बात ही नहीं, आप तो खैर आगे बैठे हो तो आपको बजा रहा। तो मतलब बाकी लोगों का बहुत अच्छी, पुलकित ने बहुत अच्छी बात कही कि 45 लाख जैन है और 100 करोड़ हिंदू हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था मेवाड़ में, तो उनके साथ उनके जो रणनीति बनाने वाले थे उसमें एक गुर्जर था, एक ब्राह्मण था, एक जाट था। जिस बनवीर की तलवार के नीचे अपने पुत्र चंदन को पन्ना धाय ने रख दिया था, वो पन्ना धाय गुर्जर थी। मैं आपको एक खास बात यह बताना चाहता हूं कि जितने सैनिक लड़ रहे थे वो सारे भील आदिवासी थे, लेकिन युद्ध में जब रुपये की जरूरत पड़ी तो वो सबसे पहले जैन आगे आया था, जिसको पूरी दुनिया भामाशाह के नाम से जानती है। तो ये सब ना कोई हम कहीं अलग नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी अगड़े पिछड़े छोटे बड़े ऊंचे नीचे दलित महादलित, ये सब 75 साल में हमारी राजनीति ने पैदा किए। भगवान महावीर स्वामी ने एक इंसान पैदा किया जो या तो कविता सुना रहा है या कविता सुन रहा है। तो बच्चे बरोबर दौड़ रहे हैं, ये बढ़िया बेटा। 5 तारीख के बाद बच्चे कहां दौड़ेंगे इसकी चिंता अब हमको भी है। हाँ, आज तो बहुत पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं पुलकित जैन के इस रचना पाठ के, श्रेष्ठ रचना पाठ के बाद और आध्यात्मिक रचना पाठ के बाद हम थोड़े से चलते हैं। जो पानी पीने जा रहे हैं वो समझ गए हैं कि शायद मैं हूं। तो हाँ, होता है ऐसा कि क्या पता अपने को अपना ही नंबर आ जाए, तो आ सकता है, क्योंकि बिखरे कपास को सूत कर दें, ये बिखरा हुआ है जो, लेकिन आपकी ताली अगर बज गई तो समेट भी सकते हैं। हाँ, नहीं अब दीदी आपकी नहीं कह रहा हूं, ये इधर वाले नहीं बजा रहे, आप तो पूरी मेहनत कर रही है। बिखरे कपास को सूत कर दें, बिखरे कपास को सूत कर दें, इस कविता की डोर को मजबूत कर दे और सफल हो जाएगा यज्ञ ये अभ्युदयपुरम का। नमोकार जैन आओ अब तुम्हें ही आहूत कर दें। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। बहुत बढ़िया कवि हमारे नमोकार जैन साहित्याचार गुढ़ाचंद राजस्थान से हमारे बीच में। हेलो, थोड़ी सी भैया आवाज खोल देना हल्का सा। आज अभ्युदयपुरम के इस पावन प्रांगण में विराजमान मां भगवती सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं। और आज के इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हिंदी कवि मंचों के श्रेष्ठ संचालक दादा अशोक नागर जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आपको सुन करके, पढ़ करके
यहां तक इस मंच तक की यात्रा की है। आइए आपके श्री चरणों को विशेष प्रणाम करता हूं स्वागत है और ये 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि खूबसूरत सी कोई जिंदगानी चाहिए, कि खूबसूरत सी कोई जिंदगानी चाहिए, जीवन में महकती सी रवानी चाहिए और सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस प्रभु पार्श्वनाथ की मेहरबानी चाहिए, बस प्रभु पार्श्वनाथ की मेहरबानी चाहिए। बहुत बढ़िया। और बहुत सारी बात हुई। देश के श्रेष्ठ कवि आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी का इस मंच से सम्मान हुआ। हम इतने बड़े तो नहीं, मगर जब नोटबंदी हुई तब ये बात सबने समझ ली कि छोटे छोटे नोटों का जो अस्तित्व है वो 1500 के नोट वहां पर बंद हो चुके थे, तब 10 और 20 के नोट निकलने लगे थे। मैं प्रणाम करता हूं, आप समझ गए मेरी बात को। मैं बस वो 10 और 20 का नोट समझ लीजिए, मेरा काम आपसे चल जाएगा। प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस पावन प्रांगण में बैठे हैं मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव और आप सभी के इष्ट देव को प्रणाम करता हूं 4 पंक्तियों से कि बाम देवी माँ के लाल अश्व सहन के दुलारे, काट देते पाप सब करते बारे नारे हो। कि बाम देवी माँ के लाल अश्व सहन के दुलारे, काट देते पाप सब करते बारे नारे हो। और जगती के नायक हो, प्रथम विनायक हो, सुख के तो दायक हो, सृष्टि के सितारे हो। तो करुणा निधि नाम नायक बने हो आप, कमठ के काट पाप क्षण में ही तारे हो। और मंत्र नवकार दे के नाग नागिन बचाए, नमन के प्रभु एक आप ही सहारे हो, नमन के प्रभु एक आप ही सहारे हो। बहुत अच्छा नमोकार जी। भैया माइक की आवाज थोड़ी सी और बहुत अच्छा कर दो आज इसको। बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है। हाँ, बहुत बढ़िया कर दो। और दादा ने मुझसे कह दिया तुम्हारे लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहो उतना पढ़ो। तो और पिछले 2-4 सालों से जो कोरोना रूपी विभीषिका से, कोरोना रूपी दानव से जूझ कर हम यहाँ आए, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु पार्श्वनाथ से कि वैसे दिन हमें काश दोबारा ना देखना पड़े। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि रोग शोक भेद भाव त्याग से मिटे कलेश, मन में न कहीं कोई किसी के मलाल हो। जो लोग ये उठ करके जा रहे हैं, मैं बता दूं कि अभी इस मंच पर बहुत बड़े गीतकार आदरणीय हेमंत सीमाल जी बैठे हुए हैं, नरेंद्र पाल जैन जी बैठे हुए हैं, देश की श्रेष्ठ कवित्री सोनल जैन बैठी हुई है, जिसे आज समूचा हिंदुस्तान सुनने के लिए लालायित होता है। तब निवेदित करता हूं कि रोग शोक भेद भाव त्याग से मिटे कलेश, मन में न कहीं कोई किसी के मलाल हो। तो बने सभी ज्ञानवान समृद्ध ये हो जहान, बेत्रसदी न कोई देश में बवाल हो। तो मैं पूज देश का जबान रहे सीमाओं पे, देश का किसान खुशहाल माला माल हो। और राजनीति को विशुद्ध करो महाप्रभु आप, स्वाभिमान से तनाम भारती का भाल हो, स्वाभिमान से तनाम भारती का भाल हो। आपकी ये बहुत कम तालियां मुझे थोड़ा हतोत्साहित करती है, मगर ये और 4 चंद पंक्तियां जब हम, भैया माइक थोड़ा आवाज और बढ़ा दीजिए आप, जब हम आदरणीय मुक्ति सागर जी के चरित्र को देखते हैं, उनके पावन दर्शन करते हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि कोई वक्त पड़े शुभ ऐसा शिवपुर वासी हो जाएं। बाबा कि कोई वक्त पड़े शुभ ऐसा शिवपुर वासी हो जाएं, चलते फिरते सिद्धों के सम काबा काशी हो जाएं। तो जिनके चरणों की रज पाने, तो जिनके चरणों की रज पाने सारी दुनिया तरस रही, परम पावनी मुद्रा लख कर हम सन्यासी हो जाएं, परम पावनी मुद्रा लख कर हम सन्यासी हो जाएं। बहुत अच्छी बात हमारे भाई अभी कह के गए सम्मेद शिखर जी के लिए। मैं वहीं से दादा बात प्रारंभ करता हूं अपनी। हम अहिंसक जरूर हैं, मगर हम नपुंसक नहीं हैं। हम अहिंसक जरूर हैं, हम नपुंसक नहीं। हमें शास्त्रों में सिखाया जाता है कि हमें गोली का जवाब गाली से भी नहीं, मगर जब कभी आवश्यकता पड़ेगी
तो हम जैनों का इस देश की व्यवस्था को चलाने में जो महत्वपूर्ण योगदान है, भामा शाह का नाम दादा ने बताया, अभिनंदन का नाम आप सभी ने सुना है। जब देश की आन बान शान और स्वाभिमान पर जब दाग लगने लगता है तो अभिनंदन के रूप में हमारे समाज का एक लाडला बेटा जाकर के दुश्मन को धूल चटाता है। तब कहीं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि हम उन्मादी नहीं मगर हम धर्मों के रखवाले हैं, कि हम उन्मादी नहीं मगर हम धर्मों के रखवाले हैं। और अभिनंदन से वीर देश पर मरने मिटने वाले हैं। और सरकारें अब भ्रम ना पाले, झुका हमें ना पाएगी। सारी दुनिया देख चुकी हम कितने हिम्मत वाले हैं, सारी दुनिया देख चुकी हम कितने हिम्मत वाले हैं। और जैन समाज को इस मंच के माध्यम से जागृत करना चाहता हूं। यदि इन परिस्थितियों में नहीं जागे तो कहीं आने वाला जमाना कहीं हमें हाशियों पर देखेगा। तब निवेदित करता हूं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं। ये जैन धर्म, वो जैन धर्म जो अकलंक और निकलंक के बलिदानों पर खड़ा हुआ है। तब आपके शौर्य को जागृत करता हूं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं, कि हम कर्जा खाए बैठे हैं अकलंक देव से दानी का। जिन शिशुओं ने इस जैन धर्म की रक्षा में छोटी छोटी उम्र में अपनी गर्दनें कलम करवा दी, उनके बलिदानों पर यह जैन धर्म खड़ा हुआ है। अब परीक्षा की बारी हमारी है, आपकी है, कि हम कर्जा खाए बैठे हैं अकलंक देव से दानी का, कि हम कर्जा खाए बैठे हैं अकलंक देव से दानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे उन वीरों की कुर्बानी का। तो भामा शाह से दानी का, तो भामा शाह से दानी का मान बचाना है हमको। और जैन धर्म का लुटता स्वाभिमान बचाना है हमको। जैन धर्म का लुटता स्वाभिमान बचाना है। एक बार आप सभी का जय घोष देखना चाहता हूं, सिंहनाद की तरह। मैं कहूंगा जय पार्श्वनाथ, आप कहेंगे जय जय पार्श्वनाथ, जय पार्श्वनाथ, जय पार्श्वनाथ। तब शिखर जी पर एक छोटी सी कविता कि ऋषभ देव से की रक्षा करना, कि ऋषभ देव से महावीर तक 24 भगवान की। इस मंच का दादा एक और गौरव में आज बताऊं, मैं दादा ऋषभ देव केसरिया से आए हैं, मतलब पहले तीर्थंकर। मैं श्री महावीर जी राजस्थान से आया हूं। आज इस मंच पर हम प्रतीकों के माध्यम से 24 तीर्थंकर भी यहां पर। क्या बात है यार, कि ऋषभ देव से महावीर तक 24 भगवान की रक्षा करना आता हमको अपने स्वाभिमान की। जिसका कण कण पूजा जाता, शीश नवाया जाता है, शुद्ध हृदय से प्रतिदिन जिसको अर्घ चढ़ाया जाता है। जिस पर्वत के पाषाणों में अरिहंतों की मूरत है, त्याग तपस्या दया क्षमा की सबको आज जरूरत है। अरे मन के अविचल भावों में बसता ये तीर्थ हमारा है, कि मन के अविचल भावों में बसता ये तीर्थ हमारा है। और गंगा धाम के जैसा पूजित हमको तीर्थ हमारा है। और गौ माता से ज्यादा पूजित हमको तीर्थ हमारा है। और प्राणों से भी ज्यादा प्यारा हमको तीर्थ हमारा है। तो टोक टोक पर ध्वजा धर्म की यह पैगाम सुनाती है, कि टोक टोक पर ध्वजा धर्म की यह पैगाम सुनाती है। विश्व शांति हित सबको ही ये अद्भुत पाठ पढ़ाती है, कि मन के अविचल भावों में बसता ये तीर्थ हमारा है। टोक टोक पर ध्वजा धर्म की ये पैगाम सुनाती है। विश्व शांति हित सबको ही ये अनुपम पाठ पढ़ाती है। निर्वाण भूमि ये स्वर्ग से सुंदर जैन धर्म की आन है। जैन धर्म की गौरव गाथा मुनियों का सम्मान है। कभी नहीं हम याचक बन आरक्षण मांगा है हमने, दादा कभी नहीं हम याचक बन आरक्षण मांगा है हमने। कभी नहीं पिछड़ा मन खुद को हीन बताया है हमने। कभी नहीं दंगा फसा दिया देश जलाया है हमने। और अर्थव्यवस्था हमसे है परिवेश बचाया है हमने। बहुत अच्छी बात भाई, पंक्तियां पर मंसूबे, भैया माइक वाले भैया, पर मंसूबे सरकारों की जब जब नादानी करते हो, पर मंसूबे सरकारों की जब जब नादानी करते हो, महज वोट बैंक के खातिर शैतानी पर उतरे हो। नम्र निवेदन है हमसे अपना ये मान नहीं छीनो, नम्र निवेदन है हमसे अपना ये मान नहीं छीनो। पुरखों ने जो रखी सलामत कोई शान नहीं छीनो। भामा शाह ने किया समर्पण वो अभिमान नहीं छीनो। और जैनों का वजूद दो वापस स्वाभिमान नहीं छीनो। हम अपनी पर आए यदि, कि हम अपनी पर आए यदि तो काम बड़ा कर जाएंगे, कि हम अपनी पर आए यदि तो काम बड़ा कर जाएंगे, कि हम अपनी पर आए यदि तो काम बड़ा कर जाएंगे। सोच न पाओगे हम वो संग्राम खड़ा कर जाएंगे। और नाकाम तुम्हारे मंसूबों की, कि नाकाम तुम्हारे मंसूबों की चाल नहीं चलने देंगे। और समेत शिखर को अब दूजा गिरनार, जय हो जय हो, समेत शिखर को अब दूजा गिरनार नहीं बनने देंगे। समेत शिखर को अब दूजा गिरनार नहीं बनने देंगे। बहुत अच्छी बात मेरे भाई ने कही कि माननीय मोदी जी हमारे
अरमानों को कभी ठंडा नहीं पड़ने देंगे। दादा ने बेटियों के संबंध में बात कही। सर्वप्रथम बेटियों के लिए दादा ने बहुत सुंदर गीत पढ़ा, दो चार चंद पंक्तियां बेटियों के लिए। क्या है बेटियां? बेटियों के साथ आज भी हमारे देश में जब दुराचार होते हो तब कहिए लिखना पड़ा कि लोक लाज रीति नीति प्रेम प्यार की प्रतीति नेह के स्नेह से सनी हुई है बेटियां। सोनल जी आपको समर्पित करता हूं। क्या बात कि लोक लाज रीति नीति प्रेम प्यार की प्रतीति नेह के स्नेह से सनी हुई है बेटियां। और गीता गंगा गाय और गायत्री सदृश बनी संस्कारी कोख से जनी हुई है बेटियां। तो ग्रंथ में पुराण उपनिषदों के मंत्र वाक्य वेदों की ऋचाई भी बनी हुई है बेटियां। और साक्षी सिंधु कल्पना में हीमा ने बढ़ाया मान झांसी वाली रानी सी तनी हुई है बेटियां। झांसी वाली रानी सी तनी हुई है बेटियां। गौ माता की बात जो आपने की थी दादा, एक प्रतिनिधि 4-6 पंक्तियों की रचना है। अभी जब दादरी हत्याकांड हुआ था हमने देखा कि हमारी ही सरकारें किस प्रकार गो हत्यारों को पुरस्कृत किया करती है। तब का एक वीर रस के कवि का एक दर्द जागता है जो आपके सामने रखता हूं कि अमर शहीदों के लहू का मान नहीं घटने देंगे, कि अमर शहीदों के लहू का मान नहीं घटने देंगे। मातु भारती को हरगिज जब तनिक नहीं बटने देंगे। और खूब मनाओ मातम, गो हत्यारे का नाम था अखलाक। तब ये लिखा कि अमर शहीदों के लहू का मान नहीं घटने देंगे, मातु भारती को हरगिज जब तनिक नहीं बटने देंगे। तो खूब मनाओ मातम, चाहे छाती पीटो गद्दारो, लाख मरे अखलाक वाले हम गाय नहीं कटने देंगे। लाख मरे अखलाक वाले हम गाय नहीं कटने देंगे। तब कई जब सियासत बढ़िया भाई हर बात पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हो तब कहीं कहने का प्रयास किया कि देखो सियासी बाड़े में गाय खड़ी अब रोती है, कि देखो सियासी बाड़े में ये गाय खड़ी अब रोती है और देश की सत्ता फिर भी आंख मूंद कर सोती है। अरे सत्ता के मजनू तुम मत मद में मगरूर बनो, संस्कार संभालो तुम अपने, न दम्भ में चकनाचूर बनो। यहाँ कण कण में गोपाल बसे, गोविंद बसे हैं रग रग में। और सत्य अहिंसा की शिक्षा जो देते आए इस जग में। अरे माँ कह करके माता की गर्दन पर छुरी चलाते हो, अरे माँ कहकर के माता की गर्दन पर छुरी चलाते हो। पंच गव्य पाकर उसका अब ये एहसान चुकाते हो। अब गिरधर आ ही जाओ, अब गिरधर आ ही जाओ, विकराल स्वरूप दिखाओ तो। और जो गौ माता पर छुरी चलाते उन पर चक्र चलाओ तो, जो गौ माता पर छुरी चलाते उन पर चक्र चलाओ तो। अंतिम एक छंद, बहुत सारी बातें दादा ने कही कि आज आजाद हिंदुस्तान में 75 वर्षों की आजादी के बाद हमारे देश में यदि मां कही जाने वाली गाय भूख से दर दर भटकती हो, लंपी रोग से सड़कों पर मरने के लिए मजबूर हो, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहीं कूनो अभ्यारण्य में विदेशों से 8 चीते ला करके करोड़ों रुपए खर्च करते हो, तो जो दादा ने हमें लिखने के संस्कार दिए हैं उन संस्कारों को छंद में पिरो करके मैंने लिखने का प्रयास किया। स्वागत है भाई। कि विश्व गुरु आपकी चेतना देखना चाहता हूं, कि विश्व गुरु देश को पुनः बनाने हेतु ताज, कि विश्व गुरु देश को पुनः बनाने हेतु ताज, सो पाप को था वही भ्रम तोड़ दिया है। लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए बढ़िया कि आप इस पार्टी में बढ़ चुके हो, आप इस पार्टी में बढ़ चुके हो, मगर कहीं किसी ने कहा कि वक्त की हकीकत से जो खबरदार नहीं है, कि वक्त की हकीकत से जो खबरदार नहीं है कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। तब लिखने का प्रयास किया कि विश्व गुरु देश को पुनः बनाने हेतु ताज, सो पाप को था वही भ्रम तोड़ दिया है। और भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दे और भी बहुत थे कि मोह मोड़ लिया है। तो मांस निर्यात बढ़ता ही जा रहा है यहाँ, कि मांस निर्यात बढ़ता ही जा रहा है यहाँ। दूध ग्रत भरे कलशों को फोड़ दिया है और चीतों को मंगाने में करोड़ों खर्च दिए, किंतु भूखी गाय माँ को सड़कों पर छोड़ दिया है, भूखी गाय माँ को सड़कों पर छोड़ दिया है। और चूंकि संस्कारों का मंच है, संस्कारों का मंच है, दो अंतिम मुक्तक, दो अंतिम मुक्तक, लास्ट दो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, वो अति आवश्यक दादा, आवश्यक वाला एक पढ़ दो आप प्लीज यार। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहाँ तक कब चूंकि करेंगे इनका, प्यार प्रेम की बातें हुई कि प्यार आवश्यक है। मेरे भाई ने कहा कि मैं श्रृंगार नहीं लिखता, मैं प्यार नहीं लिखता, मोहब्बत नहीं लिखता, मगर दुनिया में यदि एक कोई अमर प्यार है तो वो है हमारे माँ बाप का प्यार।
उससे बड़ा दुनिया में कोई प्यार नहीं हो सकता। तब कहिए कहा कि संस्कारों से हीन जगत में दूजा कोई सार नहीं। कौन सा प्यार है जो हम कर सकते हैं कि संस्कारों से हीन जगत में दूजा कोई सार नहीं, रिश्तों में सदा समर्पण हो, काला बाजारी व्यापार नहीं। और लैला मजनू जैसे कि लैला मजनू जैसे चाहे लाख कथानक गढ़ लेना, माँ बापू से बढ़कर हरगिज दुनिया में दूजा प्यार नहीं। कि जिनके चरणों की पूजा से बढ़कर मान नहीं होता, कि जिनके चरणों की पूजा से बढ़कर मान नहीं होता, जिनकी हर शिक्षा गुरुवाणी दूजा ज्ञान नहीं होता, तो पूज सको तो पूजो तुम, जीवन दान दिया जिनने, मात पिता से बढ़कर दूजा कोई भगवान नहीं होता। मात पिता से बढ़कर दूजा कोई भगवान नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे भाई नमोकार जी, बहुत अच्छे आप पढ़ते हैं और आपके बहुत अच्छे विचार। और आपने कहा भी सम्मेत शिखर जी को नहीं बनने देंगे गिरनार, तो एक बार आप भी तालियां बजा दे, बहुत दूर से आए हैं नमोकार। तो हम बहुत, और ये क्या, ये ज्ञानी आदमी भी है नमोकार जी। वैसे तो इनने विजय माल्या को राय इनने ही दी थी। इनने विजय माल्या को कहा कि सुबह सुबह 4 बजे बोले फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दो। बोले कौन सी? बोले आज अपना त्योहार है। बोले क्या डालूं? बोले डाल दो कि हिंदुस्तान की सभी बैंकों को मिच्छामी दुक्कड़म। ये ज्ञानी आदमी है, तो बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है। आज एक तो पुलकित को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उसने कोठारी बंधुओं को याद किया आज के दिन, क्योंकि वो उस नींव में दबे हुए जिस नींव पर आज राम जी का मंदिर बन रहा है। तो याद है इतना, बाकी फंक्शन वो भी जानता होगा। तो नहीं बताया उसको कि लड़कियां क्या लड़कों को मूर्ख ही समझती है, इसलिए उसको कहना पड़ा। बाकी वो भी जानता, उसने भी इतने दिन निकाले, 22 साल का हो गया है वो। तो इतने भी टेंशन मत दे उसको, उसकी इज्जत का सवाल है अब, है कि नहीं? आइए आइए, आप KPS चौहान गुरान से हमारे बीच में आ चुके हैं, बैठ जाओ। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्या, अभी तो अपना अपना मामला है भाई। कोठारी बंधु ने कहा था कि राम जी का मंदिर नहीं बना तो प्राण दे दूंगा, प्राण दे दी और आज मंदिर बन रहा है। ऐसे ही मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि तुम्हारे राम जी का मंदिर मेरी लाश पे ही बनेगा, वो लाश पे ही बना। ये अपने अपने विचार है, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई ज्यादा है और महंगाई से टेंशन है, पेट्रोल डीजल महंगा है। अभी राहुल गांधी ने बताया कि आटा 40 रुपए लीटर है। हाँ, 40 रुपए लीटर मेरे को मिल गए खरगोन में। मैंने कहा गांधी जी 40 रुपए लीटर? बोले हाँ। मैं कहाँ की बात कर रहा हूं? बोले पाकिस्तान की। तो मैंने कहा हम हिंदुस्तानी हैं, हमको क्या मतलब? बोले अच्छा लिखा है ना। मैंने क्या लिखा? बोले वसुधैव कुटुंबकम, यह सारी दुनिया एक परिवार है। जैसे चीते लिया है मोदी जी, अभी ये टेंशन ले रहा है। मोदी जी को मालूम है वसुधैव कुटुंबकम, अगर ये यहाँ हिरण नहीं खाएंगे तो वहां खाएंगे जाते हैं। वो तो उनका तो काम तो है ही सही, वो का वही तो वो कामयाब हो जाएगा। इतना फर्क पड़ा। तो मैंने कहा कि आटा 40 रुपए लीटर। बोले हाँ। मैंने कैसे? बोले पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, राहुल गांधी ने कहा। मैंने कहा बाढ़ तो आई थी। बोले उसमें 70% पाकिस्तान डूबा। मैंने कहा डूबा? बोले आपको पता है गरीबी में आटा गीला होता है, जब बाढ़ आई तो आटा गीला हो गया, तो फिर तोलते कैसे? मैंने फिर बोले लीटर से दिया गरीबों को। तो इसलिए मैं बोला हूं आटा 40 रुपए लीटर। तो ये हमारे नेताओं की बात में अपने कभी नहीं। अच्छा अभी क्या हुआ कि जब यूपी में चुनाव थे, KPS चौहान साहब, आपने टोपी ऐसी नेपाली लगाई जैसे अभी हाल ही आप उत्तराखंड से आ रहे हो। लोगों को भ्रम हो गया। फिर मैंने बताया पास में ही रहते, उज्जैन से 12 किलोमीटर, तब इनको शांति हुई कि श्रोता आसपास के ही है। हाँ, तो वो ये हो जाता। तो वो क्या 8 दिन के लिए, आपको पता होगा हेमंत भैया, 8 दिन के लिए आजम खां और मुख्तार अंसारी को एक ही बैरक में रख दिया था, चुनाव चल रहे थे। तो बोले इतनी पुलिस कहां से लाए, इनको एक जगह कर दो, 8 दिन चुनाव बाद फिर अपनी अपनी बैरक में। तो दो ही खुश, पूरा दिन हो गया उछलते कूदते। आजम ने अंसारी से कहा कि तू दरवाजे के पास वाली चटाई ले ले, तू पहले छूटेगा। परिणाम कल आएंगे, रिजल्ट आएगा, अखिलेश CM बनेगा। तो अंसारी बोला कि यार तू खास है अखिलेश का, पहले तू छूटेगा। तो आजम बोला करे मैं भी छूटूंगा, तू भी छूटेगा। पूरा दिन मस्त रहे, पूरी रात उछलते कूदते हुए निकली। दूसरे दिन 11 बजे रिजल्ट आ गया, अखिलेश हार गया। तो अंसारी और आजम ने दो ही ने जेल में अपनी अपनी चटाई उठाई, कांख में दबाई और बैरक में सबसे पीछे दौड़ लगाई।
और आजम ने अंसारी से कहा कि अपना बिस्तर बैरक में सबसे पीछे ही लगेगा, अखिलेश हार गया है, अब न मैं छूटूंगा न तू छूटेगा। ये स्थितियां पॉलिटिक्स की है, तो हमको टेंशन नहीं लेना। हमारे बीच में सोनल जैन, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे, बेटा बुआ दिख रही है, पापा ने खर्चा करा तब ये बुआ आई है, यहाँ सूरत रहती है, नहीं तो अड़ी नहीं थी उसको ये आती। पर जब पापा ने डिमांड की कि बुआ वही होनी सोनल जैन, नहीं तो कवित्री आसपास भी थी हमारे, 2 कवित्री तो हमको दोपहर में नई सड़क पे ही मिली थी। बोले दादा आज प्रोग्राम है क्या? मैंने कहा है बेटा, पर सोनल आ रही है। तो फिर वो घर चली गई। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, देखिए जहां डाल पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं। अरे घड़ी 2 घड़ी इसको पलकों पे रख लो, यहां आते आते जमाने लगे हैं। और हम कहते हैं कि न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है कि रह रह के आंचल हटा जा रहा है। अरे आज एक चांद ऐसा खिला है कि नया चांद पूनम का शर्मा रहा है। और आइए सोनल जैन के लिए जरा ताली बहुत कमजोर, आप कम कम बहन बेटी के लिए ताली ढंग से अपने को बजा देना चाहिए, है ना। हाँ वो ढोल बज रहा है उधर, पर ताली कमजोर पड़ रही है। गए ढोलक वाले इधर के नहीं, तो हमारे राजेंद्र जैन साहब के लिए भी तालियां बजाओ। इतना अच्छा कार्यक्रम आज इस तीर्थ स्थल पे करके दिया। और परम पूज्य मुक्ति सागर जी को हम सब क्या धन्यवाद दें, उनके आशीर्वाद से सब हो रहा है, जिन्होंने जिम्मेदारी सौंपी देश के बड़े हास्य रस के कवि राजेंद्र जैन साहब को। और उन्होंने आज हेमंत दादा से लेकर के और हमारे नरेंद्र पाल जी जैन हो, या हमारे दिव्य कमल ध्वज चंचू हो, या उधर हमारे बेटे हुए हैं सुगन चंद जी, या नमोकार जी हैं, उधर सोनल कविता पढ़ रही है, इन सबको बुलाया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आदरणीय राजेंद्र जैन साहब का स्वागत करें। और सोनल जी के लिए इतना कहेंगे, ढोल बज रहा है, हाँ उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है बेटा, पुरानी बात नहीं है। हाँ तुमको ये लगे कि ऐसा है, नहीं, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। और अपने कानों में पायल की खनक आज भी है। और नाव में बैठकर धोए थे कभी हाथ इसने, उस सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। ये वो सोनल है बेटा, तू शादी समझ रहा है। हाँ ये शादी सोनल नहीं है, ताली आपकी बहुत कमजोर है। मैं 4 पंक्तियां सोनल के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। ये बैंड बंद हो जाएगा, ज्यादा दुखी मत हुआ कर। हाँ और ये बाजे गाजे बज रहे हैं तब तक आनंद है। ये बाजे यही बताते हैं कि देश में अमन चैन है। हाँ वो 8 चीते में इतनी दुखी मत हो कि देश बर्बाद हो गया। ये टेंशन 8 चीते का अलग है। ये हमारे देश में 3 पार्टी है ढंग की। हाँ कि मद भरे नयन को काजल की जरूरत क्या है, मद भरे नयन को काजल की जरूरत क्या है, जुल्फ जब बिखरी है तो बादल की जरूरत क्या है। और सुन लेंगे ये तो तेरे दिल से सरगम, अब तेरे पाँव को पायल की जरूरत क्या है। जोरदार तालियां। सोनल अब ये थोड़ा बैंड बाजा चलता है बेटा, इतना थोड़ी करते हैं यार। हास रहे परिहास रहे और कोई ना उदास रहे, बस इसी कारण आप सभी के लिए कविता का ये मंच सजाया गया है। इसलिए कुछ भी कहने से पहले मेरा मन है कि इस उत्सव के लिए एक बार तालियों का महोत्सव होना चाहिए। यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी। कमाल का सुन रहे हैं आप सभी, और आप मुझे पता है कि ढोलों को बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अब इस समय आप केवल मुझे सुनेंगे। तब एक निवेदन से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ, आप सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी, और मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, तुमको अपना बनाकर चली जाऊंगी। क्या बात है।
तुमको अपना बनाकर चली जाऊंगी और एक पावन मुहूर्त से आई हूं मैं। इस पावन पुनीत मंच को नमन करते हुए आप सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूं कि एक पावन मुहूर्त से आई हूं मैं, शायरी की जरूरत से आई हूं मैं, और आपका ये शहर भी गजब का मगर, आपका ये शहर भी गजब का मगर, खूबसूरत से सूरत से आई हूं मैं। हाय देखो आप, क्या बात है, क्या बात है यार। ये बैंड बाजा थोड़ा चल रहा है इसलिए थोड़ी आवाज इनको कम बोल रहे, तो इतना टेंशन मत लिया। फिर भी अब तो हालत सुधर गई। एक जमाना था, इसकी मम्मी ने इसकी नानी माँ से पूछा कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो वो बोली कि नहीं बेटा, जैसे वस्त्र हम पहनते वैसे आप पहनो, इस घर में कोई जींस नहीं चलेगी। ये इनके घर में 50 साल पहले था, हाँ, कि जैसे वस्त्र हम पहनते वैसे आप पहनो, इस घर में कोई जींस नहीं चलेगी, इसकी मम्मी से कहा था। अब आज के जमाने में इसने इसकी दादी से पूछा कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो दादी क्या बोली, पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। तो ये परिवर्तन है। अभी तक कवि सम्मेलन सादे होते थे, शहनाई पे हमने शैलेश जी का स्वागत करा, इनके सबके टाइम पे ढोलक वाला था, जब उनने देखा कवित्री ढंग की है तो फिर ढोल शुरू करा। हाँ, अब ये बैंड बाजे स्वागत कर रहे हैं और ये गलत समझ रहे उस चीज को। केपीएस चौहान आए हैं अपने बीच वैसे ही कि जितनी ईमानदारी इस देश में बची है, बस उतनी श्रोता मेरे सामने है, तो मैं वैसे ही घबराई हुई हूँ और इस ढोल बजा नगाड़े वालों ने और घबराहट पैदा कर दी। माइक वाले भैया, आप इसकी सेटिंग ठीक कर दो, भगवान आपकी सेटिंग ठीक रखे। देखिए, आप सभी के चेहरे पर जो तेज है वो इस दिव्य मंच की सफलता को परिभाषित कर रहा है। ये आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक है, ये आप सभी जानते हैं। स्वागत है। इसकी सफलता को आप सभी जानते हैं, परंतु उसका कारण मैं 4 पंक्तियों में बताती हूँ। आदरणीय ने बिल्कुल सही कहा कि ये ढोल मुझे थोड़ा घबराहट मेरे अंदर पैदा करे, परंतु आपका साथ मेरे उस आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। मैं पंक्तियां चार पंक्तियों में इस आयोजन की सफलता का कारण बताती हूँ, और आपको लगे कि अंतिम पंक्ति में कुछ अच्छी सी बात हो गई हो तो आगे से लेकर पीछे तक, इधर से लेकर उधर तक एक भी हाथ खाली न रहे। आयोजन समिति के सम्मान में मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है, और वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है, वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है। इरादा नेक हो तो काम अच्छा हो ही जाता है, इरादा नेक हो तो काम अच्छा हो ही जाता है। और इस मंच से अपने सौभाग्य की पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप सभी को लगेगा कि कहीं ना कहीं आप ही के मन की बात कह रही हूँ कि अहिंसा सत्य के पथ पर चलूं यह धर्म है मेरा, अहिंसा सत्य के पथ पर चलूं यह धर्म है मेरा, सुखद व्यवहार नैतिकता यही बस कर्म है मेरा, और किसी को हो भले अभिमान दौलत और शोहरत पर, किसी को हो भले अभिमान दौलत और शोहरत पर, मैं बेटी जैन कुल की हूँ यही बस कर्म है मेरा। 1 मिनट सोनल जी, एक थोड़ा ये इसमें तुम्हारा उपयोग नहीं हो पाएगा, थोड़ा रोक लेंगे अपन। सोनल जी ने अभी जो ये 4 पंक्तियां सुनाई थी, यही वीडियो देख करके महाराज साहब ने बोला था कि सोनल को जरूर बुलाना है, और हमने सोनल को बुलाया। लेकिन अभी 15 मिनट के लिए हमें थोड़ा सा कार्यक्रम को स्थगित इसलिए करना पड़ेगा कि भैया मुझे बोल के गया है, भगवान का वरघोड़ा आ रहा है, वरघोड़ा यहाँ से आकर के मंदिर जी जाएगा। आप 15 मिनट के लिए वरघोड़े में शामिल हो सकते हैं और वापस आकर के अपनी जगह पर बैठ जाएं, और फिर वापस हमारा कवि सम्मेलन चलेगा। देश के बहुत प्रसिद्ध कवि अभी बाकी रहे हैं, तो आप वरघोड़े का भी लाभ ले लें और मंदिर मंदिर तक वरघोड़े को पहुंचा करके और वापस आकर के इसका आनंद ले। ये 15 मिनट का अंतराल हम इसीलिए कर रहे हैं। 15 मिनट आप वरघोड़े में शामिल हो जाइए और इसके बाद में हम वापस हमारा कार्यक्रम वापस शुरू करेंगे। और ये बता दो, और वो गिन लिया 280 माताएं बहनें हैं और 340 पुरुष है, बता दो, नहीं तो वो फिर गिने जो गिना है वो बिल्कुल बिल्कुल 280 माता बहना है, 340 पुरुष बैठे हैं, इतने ही वापस आ जाना, नहीं तो टैक्स लग जाएगा इधर। जगह पर उनके कवि सम्मेलन होते थे, और कवि सम्मेलन के बाद में जब उनका बंबई जाना हुआ और वहां पर इस सीरियल का जब उन्हें पता चला, तो पहले तो वो खुद ही ये कहते रहे कि भाई मैं क्या इसमें एक्शन कर पाऊंगा, लेकिन जब उनको लेखक की भूमिका मिली
और उस लेखक की भूमिका को उन्होंने बखूबी निभाया और आज 15 साल से उस सीरियल को हम लोग देखते आ रहे हैं और कई घरों में तो 24 घंटे चलता रहता है वो सीरियल। ऐसे शैलेश लोढ़ा जी को काव्य रत्न सम्मान दिया गया कि हम लोग अपने प्रयत्नों के द्वारा, अपनी किताबों के द्वारा पढ़ करके, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हमें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मिलती है, उनके द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करें। हर व्यक्ति के बीच में, हर व्यक्ति के हृदय में एक कवि रहता है, केवल उसको कल्पना करने की और पंक्तियों को लयबद्ध करने की आवश्यकता होती है। शैलेश जी ने अपना यह सब पूरा टैलेंट किया, दिन रात मेहनत की और वो इस ऊंचाई पर पहुंचे। आदरणीय हमारे परम पूज्य गुरुदेव यह दिखाना चाहते थे कि शैलेश लोढ़ा जी जैसा हम लोग भी छोटे स्थान से उठ करके आगे तक पहुंचे और काव्य के क्षेत्र में अपना नाम करें। कविता के बाद वो अभिनय के क्षेत्र में गए, वहाँ भी उन्होंने अपना अभिनय शानदार किया और अभी भी उनके एक न एक सीरियल अभी शेमारू टीवी पर चल रहा है। इसके पहले वाह 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 भाई वाह क्या बात है, इस तरह की कई सीरियल उनके आए और आगे भी निर्माणाधीन है, तो उनको वो काव्य रत्न सम्मान दिया गया था। लेकिन अब हमारे बीच में नए काव्य के रत्न हैं और सब पूरे देश भर से हमने कवि बुलाए हैं। आप लोग जो भी बाहर घूम रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वह सब पंडाल में आए और अब दूर दूर से आए हुए कवियों का, कवियत्रियों का आप शानदार आध्यात्मिक कवि सम्मेलन सुने। हमारे तीर्थंकरों पर, संस्कार पर और कई इसी तरह की रचनाएं आपको सुनने को मिलेगी। कई हमारी जैन दर्शन की चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी जो हम कहीं पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, वो चीज़ें हमें यहाँ काव्य के माध्यम से सुनने को मिलेगी। हमारे इस शानदार आध्यात्मिक कवि सम्मेलन में संचालन करने के लिए हमने देश के प्रसिद्ध कवि, आप सब कभी भी YouTube वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, पंडित अशोक नागर को संचालन के लिए बुलाया है। बाकी सारे कवि जैन हैं जो जैन रचनाएं पढ़ते हैं, भक्ति की बात करते हैं। पंडित अशोक नागर जी हमारे बीच में संचालन करेंगे कार्यक्रम का। इसके बाद में हमने बुलाया है हमारे जैन कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र पाल जैन साहब को, जो ऋषभदेव से हमारे बीच में आए हैं, नरेंद्र पाल जी जैन साहब। इसके बाद में नमोकार जी जैन जो गुड़ाचंद राजस्थान से हमारे बीच में है। सोनल जी जैन जो सूरत से हमारे बीच में आई है, एक मधुर गीतों की कवियत्री है, हर जगह जाकर के श्रृंगार के गीत पढ़ती है, लेकिन यहाँ पर हमारे बीच में अध्यात्म का कवि सम्मेलन है, वो अध्यात्म की बात करेगी। अध्यात्म के गीत, अध्यात्म के मुक्तक आप प्रतिष्ठित मंच को प्रणाम करती हूं और आप सभी का काव्य जगत की तरफ से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र कहती हूं। मंच से आदेश हुआ है मां शारदे की वंदना का, मां जिनवानी की स्तुति का, तो मैं चाहती हूं एक बार आप सभी मुझे तालियों से आदेशित कीजिए कि मैं उनका आवाहन कर सकूं। देखिए, आप सभी बहुत समझदार श्रोता हैं, आप सभी जानते हैं कि आराधना की पंक्तियों को किस आस्था, किस मन से सुना जाता है। इसी भरोसे के साथ मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले 4 पंक्तियां मां जिनवानी के चरणों में समर्पित करती हूं। सुनिए। स्वागत है। कि सत्यता को दर्शाती है मुक्ति पथ की कहानी है। वाह। सत्यता को दर्शाती है मुक्ति पथ की कहानी है, नवाते हैं जिन्हें मस्तक उन्हीं की एक निशानी है। और अरिहंतों का सिद्धों का सूरी पाठक मुनिगण का, अरिहंतों का सिद्धों का सूरी पाठक मुनिगण का सभी का सार है जिसमें नमन माता जिनवानी है। वाह।
सभी का सार है बहुत जिसमें अच्छे। नमन माता जी। बहुत अच्छे से आपने पंक्तियों को निभाया, परंतु आपकी तालियों का घनत्व मिलेगा तो ये वातावरण और भक्ति में हो जाएगा। इसी मन के साथ एक छंद स्वागत है। शारदे के चरणों में समर्पित करती हूँ, मंच का भी स्वागत ध्यान है। चाहती हूँ, सुनिएगा। वर प्रदा महाभुजा वैष्णवी है शारदे माँ, कर जोड़ के खड़ी हूँ नमन स्वीकारिए। कि वर प्रदा महाभुजा वैष्णवी है शारदे माँ, कर जोड़ के खड़ी हूँ नमन स्वीकारिए। गीत छंद कविता में देश का हो मान सदा, ऐसे मन भाव दे के स्वर को संवारिए। राम राज्य हो धरा पे बेटियों का मान बढ़े, राम राज्य हो धरा पे बेटियों का मान बढ़े, और मेरे हिंद को बैकुंठ सा निखारिए। आसन हाय हाय। बिछा